वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ईडी की छापेमारी पर बोले गहलोत, छापेमारी मोदी सरकार की बौखलाहट का प्रतीक, बताए ये वजह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर छापेमारी की कड़ी आलोचना की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, ईडी द्वारा हेराल्ड हाउस पर छापेमारी केंद्र सरकार की बौखलाहट का प्रतीक है। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने के बाद ईडी अब फेस सेविंग के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है। ईडी ने जुलाई 2015 में इस केस को बंद कर दिया था, परंतु केंद्र सरकार ने उस समय के जांच अधिकारी का तबादला कर नए अधिकारियों पर दबाव डाला और बदले की भावना से कार्रवाई शुरू की। ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार चाहे कांग्रेस को बदनाम करने का कितना भी प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। संत आत्मदाह केस के बाद जागी गहलोत सरकार, 11 दिन में 115 खनन माफिया गिरफ्तार, 191 केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले संत विजयदास महाराज के निधन के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन के मोड पर आ गई है। अवैध खनन के विरोध में 22 जुलाई से चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस ने 31 जुलाई तक खनन माफियाओं के विरुद्ध कुल 191 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें 18 संयुक्त कार्रवाई, 207 MV एक्ट में 6 एवं 38 पुलिस एक्ट के तहत 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एडीजी पुलिस कानून एवं व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि इस कार्रवाई में कुल 115 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है और 278 वाहन जब्त किए थे। साथ ही 12,616 टन बजरी, पत्थर और मिट्टी जब्त की गई। सोमवार को राज्य में कुल 29 मुकदमे दर्ज कर 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में आज लौटेगा मॉनसून, कोटा, जयपुर समेत इन जगहों पर होगी धमाकेदार बारिश। राजस्थान में पहले दौर की बारिश खत्म हो चुकी है। इस साल नए रिकॉर्ड बनाने वाली जुलाई की बारिश पर 3 दिनों का लाइट ब्रेक लगा है। संभावना है आज 3 अगस्त से मॉनसून फिर से एक्टिव मोड में आ जाएगा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पूर्वी राजस्थान में 3 अगस्त से तेज बारिश देखने को मिलेगी। वहीं फिलहाल बारिश धीमी होने के कारण राज्य में उमस बढ़ गई है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 35 डिग्री से भी आगे चला गया है। डीजीसीए का बड़ा फैसला, स्पाइस जेट की 50% फ्लाइट्स पर 8 हफ्तों के लिए लगाया बैन। स्पाइस जेट को लेकर डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाते हुए उसकी 50% उड़ानों पर 8 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। यानी देश भर में अगले 8 हफ्तों तक स्पाइस जेट की आधी फ्लाइट ही उड़ान भर सकेगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए स्पाइस जेट की 11 फ्लाइट का शेड्यूल है, लेकिन इस रोक से पहले भी यहां से स्पाइस जेट की फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही है। इसलिए 11 होने के बावजूद 7 से 8 फ्लाइट ही रोजाना उड़ान भर सकेगी। स्पाइस जेट पर डीजीसीए ने ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि यह लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही थी। कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें यात्रियों की जान जाते जाते बची। कुछ इमरजेंसी लैंडिंग का गवाह जयपुर एयरपोर्ट भी बना। इसकी शुरुआत हुई पटना एयरपोर्ट से, जहां स्पाइस जेट के विमान ने एक हिस्से में आग लग गई थी और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। 70+ वालों को पूनिया टिकट नहीं देने के पक्ष में फॉर्मूला लागू हुआ तो कटारिया सहित 38 दिग्गजों के कटेंगे टिकट। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की उम्र 70 साल बताते हुए सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने 70 साल में रिटायरमेंट की मजबूती से पैरवी करते हुए चुनाव में नई लीडरशिप खड़ी करने की बात कही। उन्होंने कहा, मैंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जयपुर में हुए टॉक जर्नलिज्म में स्टूडेंट से बात कर रहे थे। इसमें सामने आया कि यदि बीजेपी ने इस फॉर्मूले के आधार पर टिकट बांटे तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 38 से ज्यादा विधायक और सांसद और पूर्व विधायकों के टिकट कटेंगे। आप नेताओं की उम्र का राजनीति से कनेक्शन पर क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा ले पर नहीं आएगी, पायलट ने कहा। दूध, दही और पनीर समेत रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष दल आमने सामने हैं। विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे हैं।
और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र को आड़े हाथों लिया है। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन वित्त मंत्री कह रही हैं कि भारत में मंदी नहीं है। यह जवाब तथ्यों से परे है। पायलट ने कहा कि महंगाई को लेकर जनता पूरी तरह से टूट चुकी है और सरकार कह रही है कि देश में महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। केंद्र सरकार आम आदमी के मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के लोग घर बैठे दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन एफआईआर। अक्सर कुछ भी खो जाने पर या चोरी हो जाने पर या किसी अन्य घटनाक्रम के बाद पुलिस की मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे में घटनास्थल के पास कौन सा थाना लगता है, घटनास्थल से थाने की दूरी कितनी है, ऐसे तमाम कई तरीके के सवाल जहन में आते हैं। अगर किसी का वाहन चोरी होता है तो थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से कहीं भी किसी पर भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और ये सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप इस सेवा का लाभ किसी भी जगह पर ले सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में नए आवेदन लेकर भूली सरकार, 27,865 लोग लाभ मिलने का इंतजार। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल पर नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन लेकर राज्य सरकार भूल गई। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 2 अप्रैल 2022 से 28 मई 2022 तक डूंगरपुर जिले समेत पूरे प्रदेश में नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए गए थे। इसके तहत डूंगरपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 28,245 आवेदन आए थे, जिसमें से 27,865 आवेदनों को पात्र माना है। लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलने पर आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ का इंतजार है। नवनिर्मित ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन का लोकार्पण, किसानों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। राजस्थान के जालौर जिलों में सांचौर क्षेत्र के सूराचंद गांव में नवनिर्मित ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन का राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने फीता काटकर और शिलालेख पट्टिका का अनावरण कर लोकार्पण किया है। अब किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल पाएगा। इससे किसानों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि किसानों के लिए नवनिर्मित भवन से गांव के किसानों को फायदा मिलेगा, जिसका सहकारिता विभाग की योजनाओं का गांव में प्रचार प्रसार कर लाभ लेने की अपील की है। गांव में सहकारी समिति से हजारों किसान जुड़े रहते हैं। इन सहकारी समितियों के पास में कई जगह खुद का भवन भी नहीं था, जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने बजट देकर नवीन भवन बनाए हैं, जिससे किसानों को फायदा होगा। 50 यूनिट फ्री बिजली, लेकिन राजस्थान पर 22,431 करोड़ बकाया। 50 यूनिट फ्री बिजली दे रही राजस्थान सरकार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जमकर हमला बोला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी पार्टियों की सरकारों को घेरते हुए लोकसभा सदन में बीती रात कहा, बिजली जनरेशन कंपनियों को राज्य सरकार बकाया पैसा नहीं दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के बिजली जनरेटिंग कंपनियों, डिस्कॉम और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर कुल 22,431 करोड़ रुपए बकाया है। सीतारमण ने कहा, ऐसे में बिजली कहां से पैदा होगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद यह बात बोली है कि फ्री बायस कल्चर से हमें निकलना चाहिए। केंद्र सरकार स्टेट को पैसा नहीं दे रही है। ये बोलने वाले कम से कम हमारी पावर जनरेटिंग कंपनीज, डिस्कॉम और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बकाया क्लियर कर दें।